हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में जैसे हम सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सीआरपीसी का हमने सर्च वारंट की प्रोसीजर क्या है और किन सेक्शन में सर्च हो सकता है बिना वारंट के, विदाउट सर्च विदाउट वारंट, उस सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 8 जो है वो है गुड बिहेवियर से रिलेटेड, जो है वो श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। ये छे जे अपने शांति परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति। ये शांति रखने के लिए है कि कैसे शांति बनाए रखने के लिए किसके पास से श्योरिटी ली जा सकती है। आपने देखा होगा ये जो चैप्टर है ये प्रिवेंटिव नेचर्स का है। प्रिवेंटिव नेचर का कैसे है, क्योंकि इसमें जो अपराध होना है, अपराध हुआ नहीं है, अपराध के होने से पहले उस अपराध को रोकने के लिए जो उसमें स्टेप्स लिए जाते हैं, जो उसमें कार्यवाही की जाती है, वो प्रिवेंटिव नेचर्स की होती है। कि अपराध हुआ नहीं है, उस अपराध को होने से रोकने के लिए सेक्शन 107 जो है उसमें बॉन्ड भरवाया जाता है। तो ये प्रिवेंटिव नेचर्स का है। जैसे किसी को मालूम पड़ता है कि भाई सो एंड सो व्यक्ति है, वो ये कोई भी ऑफेंस करने की, जो पनिशेबल ऑफेंस है उसकी तैयारी कर रहा है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस अधिकार का अपराध है, तो उसकी संज्ञेय अपराध की वो कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा किसी को पता चलता है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जिसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा कि अपराध को रोकने के लिए उससे पहले ही श्योरिटी भरवाएगा। वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी जिस सेक्शन में प्रोविज़न है उस हिसाब से उसके पास से जिस प्रकार का ऑफेंडर है उस हिसाब से उसमें श्योरिटी वो लेके उसको एक प्रिवेंटिव नेचर का बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो उस अपराध को करने से उसको रोका जा सके। अगर वो उसको अपराध करता है तो उसका वो ब्रीच होता है बॉन्ड का, तो वो बॉन्ड को ब्रीच ना करे और उसको ऑफेंस को ना होने दे, इसलिए उसके पास से श्योरिटी के साथ अथवा श्योरिटी के बिना उसमें बॉन्ड भरवाया जाता है। तो जो वो बॉन्ड भरवाया जाता है वो इसलिए भरवाया जाता है कि जैसे उससे कोई रकम बोली उसको कि भाई तुम्हें 10,000 का यहाँ पे बॉन्ड भरना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी के पास से जो जनामत कराने वाला होता है तो जनामती ना मांगा हो, उसकी जगह ऐसा किया हो कि भाई उसको बोला जाए कि भाई तुझे यहाँ पे ये ऑफिस में ये 6 महीने के लिए कि 1 साल के लिए 25,000 रुपये डिपॉजिट करानी है कि ये शांति कायम रहे, परिशांति कायम रहे, और इसको जो इसमें पीस है, कीपिंग पीस के लिए उसमें ऐसे श्योरिटी भराई जा सकती है। तो ये जो ऑफेंस है ये प्रिवेंटिव नेचर का है। अब हम इसमें बात करते हैं सेक्शन 106 है, वो उसके एकदम अपोजिट हम मान सकते हैं कि वो ऑफेंस होने के बाद जब किसी अपराधी को कन्विक्शन हो गया है उसके बाद वो अप्लाई होती है। तो सेक्शन 106 जो है वो है श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन के बाद शांति बनाए रखने के लिए वो सेक्शन डील करता है, और सेक्शन डील करता है श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। इसमें ऐसा कहा गया है कि सेशन कोर्ट या फिर कोई प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट द्वारा किसी अपराधी को दोषित पाया गया है या उसको कन्विक्शन किया गया है कि भाई ये व्यक्ति था, इसको कन्विक्शन किया गया है किन ऑफेंसेस में, जो चैप्टर 8 के आईपीसी में दिए हैं, जो है लड़ाई झगड़े के लिए है, जो सामाजिक शांति को बिगाड़ने के लिए होते, इस प्रकार के ऑफेंसेस के बारे में दिया गया है। इसके सब सेक्शन में जो दिया गया है, ऐसे ऑफेंसेस में अगर उसको पनिशमेंट हुई है तो उन सभी ऑफेंसेस के लिए इसमें पनिशमेंट के ऑर्डर जो होगा, उसका जो जजमेंट होगा, उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि इनको मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए ये श्योरिटी भरनी पड़ेगी। ये मतलब कि उसमें बॉन्ड देना पड़ेगा कि भाई हम 3 साल तक या 2 साल तक हम ऐसा भी कोई अपराध नहीं करेंगे। और ये जो बॉन्ड होगा वो उसके जो पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद में जो उसकी कैद की उसको सज़ा हुई है वो ख़त्म होने के बाद में बॉन्ड अप्लाई होता है। तो अब हम इसमें बात करते हैं सब सेक्शन 2 की भाई किन ऑफेंसेस में ये लागू पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा अध्याय 8 में धारा 153A, B
और धारा 154 को छोड़ के जो दंडनीय अपराध है उनको छोड़ के सभी अपराधों को ये चैप्टर 8 के ये लागू होगा। फिर दूसरा ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी अपराध जिसमें हमला हुआ है, हैबिट ए रोबर्स, हाउस ब्रेकिंग, थीफ्ट, चोरी होती है, घर में चोरी हो रही है, या ऐसा कोई अपराध हो रहा है जिसमें क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई अपराध है जो धमकी दी जाई है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, गुनाह की धमकी दी जा रही है, उसको आपराधिक धमकी दी जा रही है ये, या किसी जज को जो एक गवर्नमेंट बॉडी के रूप में, एक न्याय के रूप में काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को धमकी दी जा रही है, तो उन सब मैटर में भी ये 3 साल के लिए उसमें बॉन्ड भरवाया जा सकता है। जब ये कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये जो अपराधी है इसको जो सज़ा सुनाई जा रही है, ये सज़ा सुनाने के बाद भी ये कोई ऐसा कार्य करेगा कि जिससे शांति भंग हो सकती है, या ये इसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा कोर्ट को लगे तो वो उसमें ऑर्डर में मेंशंस कर सकते हैं, लास्ट ऑर्डर में, कि भाई ये इसको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई ये इसको सज़ा तो हो गई कि 6 महीने के लिए जेल में चला गया, जेल में से बाहर आ गया, फिर ऐसे ही करेगा, तो उसके लिए पहले से ही उसको बांध दिया जाता है एक प्रकार से कि उसको भाई श्योरिटी भरा दो, उसके पास से बॉन्ड भरा दो कि अगर ये ऐसा करेगा तो इसको ये ब्रीच होगा, ये इसको बॉन्ड का भंग होगा, तो उसके पास से वो रकम भराई जाएगी और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार का ये एक है, ये कन्विक्शन के बाद होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है, सब सेक्शन 3 क्या कहता है इसका, कि इफ द कन्विक्शन इज सेटिस्फाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर इस पे जो ये कन्विक्शन का ऑर्डर है उस पे जो एक्यूज्ड है वो अपील करता है, जिसको सजा हुई है, और वो सजा उसकी रद्द होती है, तो अगर उसकी सजा रद्द होती है तो जो बॉन्ड उससे लिया गया है श्योरिटी का, वो उसका ऑटोमेटिक ही उसका रद्द हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा उसका। अगर वो कन्विक्शन जो उसको किया गया वो सजा ही रद्द हो गई तो फिर उस बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रहता है, वो भी खुद ही रद्द माना जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 107। 107 है श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। इससे अलग केसेस में जो हमने बात की सेक्शन 106 में, उससे अलग केसेस में श्योरिटी के बारे में है। ये एकदम प्रिवेंटिव नेचर का है, और जो ये सेक्शन है ये डील करती है पीस के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन इसमें बॉन्ड भरने के लिए ऑर्डर कौन कर सकता है, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। और हमने सेक्शन 106 में देखा, वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और सेशन कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है। यहाँ पे कौन ऑर्डर कर रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर करेगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये संज्ञेय अपराध करेगा, ये कोग्निजेबल ऑफेंस करेगा, जो पुलिस क्षेत्र में आने वाला गुनाह है, अपराध है, ऐसा कोई अपराध ये करेगा, तो उसमें क्या करेंगे, कोग्निजेबल ऑफेंस ये करने के लिए जा रहा है कि ये आदमी कर सकता है कि कोग्निजेबल ऑफेंस करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा अभिप्रेत होता है मजिस्ट्रेट को, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो वो उसमें नोटिस इश्यू करेगा, शोकॉज नोटिस इश्यू करेगा कि भाई तुझे ये बॉन्ड, तेरे से ये बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, कि जो इसमें ये ऑफेंस ऐसे करने की तैयारी कर रहा है या ऐसे बार बार किसी से झगड़ा करता है, तो ऐसे करके उसको नोटिस इश्यू किया जाएगा और उससे मैक्सिमम 1 साल तक का बॉन्ड इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा भरवाया जा सकता है। 1 साल से ज़्यादा का उसमें नहीं होना चाहिए, इसमें 1 साल तक का ही प्रावधान है। दूसरा इसमें ये कहा गया है, अगर ऐसा कुछ भी इसमें होता है कि इसमें ये ब्रीच होती है, टूटता है वो, उसका जो उसमें जो भी प्रोविज़न था भंग होता है, तो उसके सामने फिर वो किसी भी जुरिडिक्शन में जाके, जहाँ पे उसका बॉन्ड भरा गया है, कि वो दूसरे किसी जुरिडिक्शन में जाके कुछ भी वो तैयारी कर रहा है कि किसी कार्य क्षेत्र में जाके वो ऐसा ऑफेंस करेगा, लेकिन वो जिस कार्य क्षेत्र में बैठ के ये तैयारी कर रहा है, जिस कार्य क्षेत्र में बैठ के वो अपराध करने का प्लान बना रहा है, तो उस कार्य क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट है वो उसके बॉन्ड भरवा सकता है। भले ही वो जो गुनाहित जो उसकी प्रवृत्ति है, वो आपराधिक प्रवृत्ति है, वो बाहर करने जा रहा है, किसी और जिले में करने जा रहा है, किसी और तहसील में करने जा रहा है, तो ऐसे में भी उससे जिस जुरिडिक्शन में, जिस स्थानिक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एरिया पड़ता है, वो मजिस्ट्रेट उनसे श्योरिटी की डिमांड कर सकता है और 1 साल के लिए श्योरिटी भरा सकता है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 108। लेकिन इससे पहले समझ लेते, सेक्शन 106 था, वो ऑफेंस होने के बाद जब कन्विक्शन हो रहा है, अपराध साबित हो गया है, तब श्योरिटी लेने के लिए था 3 साल के लिए। ये है अपराध को रोकने के लिए, एक प्रकार से ये प्रिवेंटिव है ऑफेंस से रिलेटेड,
कि ये ऑफेंस को रोकने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें पहले श्योरिटी बढ़ा दी जाती है कि अपराध ना हो, और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संबंधित है। सेक्शन 106 थी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से संबंधित थी, फर्स्ट क्लास से, और सेशन कोर्ट से संबंधित थी। अब हम इसमें बात करेंगे सेक्शन 108 के बारे में। सेक्शन 108 है वो है श्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सिडिशंस मैटर्स। ये है राजद्रोह की बातों को फैलाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा कोई बातों को फैला रहा है कि जिससे राजद्रोह का अपराध हो, ऐसा कोई कार्य कर रहा है कि जिसके फैलावे से या जिसके प्रचार प्रसार से लोग बाग राजद्रोह का कोई गुनाह करेंगे, ऐसा कोई कार्य कर रहा है। जैसे इसमें कहा गया है कि एबेटमेंट कर रहा है, वो फैलावा कर रहा है। सेक्शन 124A का जो अपराध है आईपीसी में सेक्शन 153A 153B, ऐसा कोई अपराध जो राजद्रोह का केस बने, या मतलब जो राज्य विरुद्ध कोई ऐसा ऑफेंसेस करने की तैयारी कर रहा है जिससे लोगों के मन में ये भरा जा रहा है, एबेटमेंट किया जा रहा है, उनको दुष्प्रेरित किया जा रहा है कि भाई तुम ये राज्य के विरुद्ध ये करो, राज्य के विरुद्ध तुम ऐसा करो, ये राज्य ऐसा कर रहा है, तो वो है राजद्रोह के से रिलेटेड है। तो उसमें भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है 1 साल तक, मजिस्ट्रेट को अगर जरूरी लगे तो। या फिर जो जज है वो ऑफिशियल ड्यूटी अपनी निभा रहा है और उस जज को थ्रेट दे रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा सब उसको थ्रेट दी जा रही है, तो उन्हीं सभी ऑफेंसेस में पर ये उसके सामने कार्रवाई की जा सकती है, श्योरिटी भरने के लिए उसमें कहा जाएगा। उसके बाद इसमें यह कहा गया है मेक प्रोसीजर पब्लिकेशंस और कीपिंग्स फॉर सेल, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कन्वीनियंस, सेल्स, लेट्स टू हायर, distribution, publicity and any other manner puts into circulation any obscene matter such as in refer in section 292 of Indian Penal Code। जे ऑफ स्क्रीन है, जे मतलब ऐसी वस्तु है जो जाहिर में नहीं प्रसिद्ध की जा सकती है। ऑफ स्क्रीन का मतलब होगा कि जो ऐसी मतलब कि ऐसी पिक्चरें हैं जो हम खुले में नहीं बेच सकते हैं, या फिर ऐसे अपराध है, ऐसा पब्लिकेशन कर रहा है जो एक अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा दुष्प्रेरण फैला रहा है, तो उन सभी ऑफेंस को रोकने के लिए इसमें श्योरिटी भराई जा सकती है। लेकिन इसमें यह कहा गया है, दूसरा इसमें एक इसका सबसेक्शन 2 है, उसमें यह कहा गया है कि ऐसा जो भी अपराध हुआ है उसमें जो प्रेस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1870 के अंदर जो प्रेस है उसमें जो ऑथोरिटी है उनके सामने डिसीजन लेने के लिए, कि जैसे इसमें सेक्शन में कहा गया है इसमें इन सच पब्लिकेशन एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर्स और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सम ऑफिसर एम्पावर बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिस बिहार। इसमें अगर उन पब्लिकेशन के सामने जिन्होंने ये प्रिंटिंग किया, उन प्रिंटिंग प्रेस के सामने, उन बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो प्रिंटिंग प्रेस है उनके सामने अगर कार्रवाई करनी है, तो जिसको सरकार ने ऑथोराइज्ड किया उनके सामने एक्शन लेने के लिए, या फिर सरकार की मंजूरी, इनकी किसी में से जिनकी मंजूरी ना हो, तो ऐसे किसी ऑफेंस में भी ऐसी प्रेस के सामने कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसमें स्पष्ट कहा गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 109। सेक्शन 109 क्या कहती है कि श्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। जो सस्पेक्टेड पर्सन है, संदिग्ध व्यक्ति है, उससे सदाचार के लिए बॉन्ड भराया जा सकता है, उससे बॉन्ड लिया जा सकता है। तो इसमें सदाचार के लिए क्या कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, इसमें मजिस्ट्रेट को ये लगे कि ये कोग्निजेबल ऑफेंस करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी पहचान को छिपा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी पहचान को छिपा रहा है, अपने कामों को छिपा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कोई ऑफेंस करने जा रहा है। कौन सा ऑफेंस कर रहा है? संज्ञेय अपराध, मतलब कि कोग्निजेबल ऑफेंस, जो पुलिस कार्य क्षेत्र का अधिकार है, ऐसा कोई अपराध करने वाला है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिलती है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नोटिस इश्यू कर सकता है और उनसे बॉन्ड भरवाने की डिमांड कर सकता है, और 1 साल तक के लिए इसमें बॉन्ड भरवाया जा सकता है जो व्यक्ति कोग्निजेबल ऑफेंस करने की तैयारी कर रहा है, या ऐसा कुछ भी संदिग्ध है कि अपने खुद की जो उसकी आइडेंटिटी है उसको छिपा रहा है, तो उसके लिए भी इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए बॉन्ड भरा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 110 है, 110 है श्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर से इसमें
जो अभ्यासिक अपराधी है, जो मतलब बार बार एक ही प्रकार के ऑफेंस करते हैं, या मतलब अलग अलग प्रकार के बार बार आपराधिक मामलों में उनका वो शामिल रहते हैं, ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, तो उन सभी ऑफेंडर से श्योरिटी ली जाएगी। लेकिन कितने साल के लिए? वो 3 साल के लिए। जैसे हमने सेक्शन 106 में जहाँ पे कन्विक्शन हो गया था वहाँ पे भी 3 साल थे मैक्सिमम, और यहाँ पे भी मैक्सिमम 3 साल तक की है। और इसमें क्या कहा गया है कि किस प्रकार के ऑफेंस हैबिचुअल किए जाए तो इसमें ये श्योरिटी ली जाएगी 3 साल तक के लिए। इसमें ये कहा गया है कि हैबिट ए रोबर, हाउस ब्रेकर और थीफ्ट, इसमें लुटेरा हो और घर तोड़ के घुसने वाला हो, चोर हो, चोरी का मैटर हो, तो इसमें ये है। या फिर इसमें सेकंड क्या है कि इज बाय हैबिट ए रिसीव ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द टू हैव बी इन स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी की वस्तु, जो चोरी की चीज़ें हैं, चोरी की वस्तुएं है, वो खरीदता हो, उसको पता है कि भाई ये चोरी की चीज़ें हैं, लेकिन बार बार वही चोरी की चीज़ें खरीद रहा है, तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर हुआ है। किस मैटर में? स्टोलन प्रॉपर्टी में। उसको पता है, नोइंगली उसको पता है, वो जानता है कि ये चोरी की चीज़ है, लेकिन वो फिर भी वही ऑफेंस कर रहा है, तो वो क्या हुआ? हैबिचुअल ऑफेंडर्स हुआ कि वो ऐसे ही खरीदता है। जैसे कोई सुनार है, कोई बोलेगा कि भाई उस सुनार के पास चले जाओ, वो चोरी की वस्तु खरीदता है, वहाँ पे बेच दो, तो वो ऐसे व्यक्ति जो बार बार चोरी की वस्तु खरीदता है और बार बार पकड़ा गया है, आपराधिक प्रक्रियाओं में शामिल है, तो ऐसे व्यक्ति पे ये बॉन्ड भरवाया जा सकता है और ये बॉन्ड की कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद हैबिचुअली कमिट्स ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट्स एबेट्स, किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटोर्शन, चीटिंग्स, मतलब कि किडनैपिंग का काम करता है, एब्डक्शंस का करता है, ऐसे आपराधिक मामले हैं। या फिर उस पर जो चैप्टर 12 है इंडियन पिनल कोड का है, उसमें 489A है, 489B है, 489CD है, ये है जो डुप्लीकेट नोट बनाते हैं, जो बैंक में जो हमारे देश की चलनी नोट है उनको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेटीकरण कर रहे हैं उनका, तो ऐसे अपराधियों से ये बार बार जो भी ऐसे इनमें संलिप्त पाया जाता है, तो उन अपराधियों को हैबिचुअल मानते हुए इनके पास से ये श्योरिटी का बॉन्ड भरा जाए। फिर इसमें क्या कहा गया है कि दूसरे एक्ट्स में, कि जैसे ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है, फॉरेजियन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1963 है, फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस है, फिर कस्टम्स एक्ट है, फॉरेजियंस एक्ट है, तो इस प्रकार के अपराध में भी उनके पास से बॉन्ड भरवाए जाएंगे। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि इससे अलग कोई भी अपराध जो मिलावट के, जो खाने की चीज़ों में मिलावट से संबंधित गंभीर अपराध है, भले ही उनको इसमें सेक्शन में नहीं बताया गया, लेकिन ऐसे प्रकार के जो एडल्ट्रेशन के, मिलावट के अपराध है, वो कोई भी अपराध हो उनमें इस तरह से बॉन्ड भरवाया जा सकता है। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि दूसरे कोई भी ऐसा अपराध जो मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है, ऐसा कोई अपराध कोई करने की तैयारी में है या ऐसा कोई अपराध करता है, तो उसके लिए भी इसमें श्योरिटी भरने का प्रोविज़न किया गया है। तो हमने आज ये जैसे समझा श्योरिटी के बारे में, ऑफेंस जो बनने वाला है उस ऑफेंस से पहले कैसे उस ऑफेंस को बनने से रोका जाए। और दोस्तों जो सेक्शन 107 की हमने आज बात की वो खूब ज़रूरी है, वो आप सबको भी पता होगा, आप सब भी गांव में बोलते रहते होंगे, सभी इधर उधर बोलते रहते हैं कि सेक्शन 107 का केस हुआ, 107 का केस हुआ, तो लेकिन ये 107 है क्या? 107 यही है, अपराध को रोकने के लिए है, इसलिए उसमें डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं कि 107 का केस, 107 का केस, वो आपको शांति बनाए रखने के लिए है, कोई भी ऐसा झगड़ा ना हो उसके लिए है। तो ये इस प्रकार से आज की हमारी जो ये डिस्कशन था वो प्रिवेंटिव नेचर्स के ऑफेंसेस पे था, तो कि उनको अपराध करने से कैसे रोका जाए। तो आपको अगर ये वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने नोटिफिकेशन का आइकॉन क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको दूसरे भी इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं आगे भी इसी प्रकार के ये आगे के सेक्शंस और चैप्टर सीआरपीसी के इसमें लाने वाला हूँ। और मैं सेम जो ये वीडियोस रखता हूँ वो गुजराती लैंग्वेज में भी रखता हूँ। अगर आपको किसी को आप गुजराती लैंग्वेज से संबंध रखते हो तो मेरे आप गुजराती की वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से गुजराती में समझ आ जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में सरल भाषा में समझाया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।